जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आपने एक खबर तो सुनी ली होगी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना के 40 जवानों के ऊपर एफआईआर हुई है और उनमें एक सेना के कमांडिंग अफसर, एक मेजर साहब और एक सूबेदार साहब भी शामिल हैं। और ये राष्ट्रीय राइफल 17 राष्ट्रीय राइफल पर यह एफआईआर हुई है। एफआईआर क्यों हुई, इस विषय में हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे देश की ब्लडी भांड मीडिया, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि जब भी सेना कोई छोटा सा एक्शन लेती है तो उसको बढ़ा चढ़ा कर इन्होंने इतनी बकवासबाजी लिखी है कि सेना के जवान आए, पुलिस स्टेशन में घुसकर पुलिस वालों को मारा, वर्दी फाड़ दी, सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग कर दिया। इस तरह की चीज़ें हमारी भांड मीडिया लिख रही है, छाप भी रही है। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक इस घटना का कोई भी सीसीटीवी फुटेज ना ही तो पुलिस ने जाहिर किया है, क्योंकि अगर इस तरह की चीज़ें हुई तो सीसीटीवी में तो रिकॉर्ड होंगी। दूसरी बात की दूसरा एंगल दिखाया ही नहीं जा रहा कि सेना को थाने में जाने की जरूरत क्यों पड़ी। आज मैं हमारे देशवासियों को एक चीज कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो लगातार लगभग 1 साल से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं कि कहीं पंजाब में पटियाला में कर्नल साहब के साथ मारपीट, कहीं राजस्थान में मेजर साहब के साथ, एक कमांडो के साथ, ग्वालियर में मेजर साहब के साथ, उड़ीसा में कैप्टन और उनकी मंगेतर के साथ। मतलब आए दिन देश में इस तरह की घटनाएं होती गई और सेना के ऑन ड्यूटी और पूर्व सैनिकों के साथ। और घटना को अंजाम देने वाली कौन थी? यही पुलिस। अब लगातार पीस स्टेजों में होते होते जम्मू कश्मीर की पुलिस के दिमाग में भी आ गया होगा कि भाई हम भी क्यों नहीं सेना के जवानों के साथ यहाँ मारपीट करें और अपनी ताकत दिखाएं। या तो इस नजरिए से पुलिस ने जानबूझकर ऐसी हरकत की कि फौज को पलटकर जवाब देना पड़ा। हमारे देशवासियों को कहना चाहता हूं, आप क्या चाहते हो कि आपका सैनिक मतलब इन पुलिस वालों से और इन लोगों से पिटे और कुछ ना बोले? आपको पता है जब जब एक सैनिक पिटता है तो हम बॉर्डर पर खड़े कितने सैनिकों का मनोबल टूटता है। क्या एक कमांडिंग ऑफिसर जो आपकी एक यूनिट लेकर जब निकलता है तो जिसके सामने दुश्मन देश थर्राते हैं और वो लोग यहाँ मार खाएं और वो जाकर आपके लिए लड़ाई लड़े, क्या ये संभव है? एक खुद अगर आदमी मार खाकर चुप बैठा है, सरकार साथ नहीं दे रही है और ये पुलिस उल्टे सीधे बयानबाजी कर रही है, तो क्या हमारे वो जवान और अधिकारी आपकी रक्षा कर पाएंगे? ये एक साजिश सी जो चल रही है सेना को कमजोर करने की। मैंने पहले भी कहा था, आज मैं एक बार फिर कहूंगा कि या तो हमारी गवर्नमेंट ये चाहती है कि पूरे देश में सेना की छवि को खराब करके इनको इतना मारा पीटो ताकि आने वाले समय में, क्योंकि आर्मी नेवी एयरफोर्स के अलावा किसी की पेंशन नहीं है, तो हमारी छवि खराब करके ये हमारी पेंशन बंद करना चाहती है। वरना तो अगर गवर्नमेंट ठोस एक्शन ले तो इस तरह की घटना नहीं हो सकती। लेकिन हमारी गवर्नमेंट, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे रक्षा मंत्री जी चुप बैठे हैं और इन घटनाओं पर हम कार्रवाई करेंगे और सेना हमारी सिर्फ डिसिप्लिन के नाम पर चुप रहती है और जनता 2 दिन बातें करती है और फिर चुप हो जाती है। और ये भांड मीडिया, जब कोई अधिकारी हमारे जवान छुट्टी में पिट जाते हैं तो ये इतना हाउलर नहीं करते जितना हमारी सेना ने सिर्फ अब एक एक्शन लिया है। और एक्शन लेना पड़ा क्योंकि सेना की मजबूरी थी। आप चाहते हो कि J&K जैसे इलाके में भी सेना, जो कि वहाँ दिन रात हमारे, आपको पता है कितने ही सैनिक शहीद हुए हैं इस देश के लिए। मैं देशवासियों से पूछना चाहता हूँ कि आपको हमारी सेना पर विश्वास है या ऐसे लोगों पर विश्वास है? और पुलिस ने जो एफआईआर में लिखा है, मतलब पुलिस की ये हरकतें बाज नहीं आएगी। पुलिस ने एफआईआर में लिख दिया कि सेना के जवान आए, सरकारी संपत्ति का नुकसान किया, सरकारी राज्य कार्य में बाधा डाला, वर्दी फाड़ी और जानलेवा हमला मारने की कोशिश की। ये घटिया लोगों से पूछो
कि जिस सेना के पास ऑटोमेटिक हथियार हैं और तुम बता रहे हो कि जानलेवा हमला, अरे उन्होंने सिर्फ एक ट्राइगर दबाया होता, एक एनकाउंटर दिखाया होता तो तुम्हारी वहाँ लाशें पीछे होती। लेकिन ऐसा सेना ने कुछ नहीं किया। इन लोगों ने सिर्फ बढ़ा चढ़ा कर दिखाया है। ये तो गंदी हरकत पुलिस करती है। जैसे हाल ही में एक बिहार का विवाद आपने देखा होगा ना, भरत तिवारी का पूरे जोर शोर से चल रहा है, जहाँ एक बंदा हथियार फेंक देता है, तुम उसको 4 गोलियां मारते हो, या हो सकता है उसके साथ और भी उसका गला दबाया होगा, पता नहीं क्या क्या किया होगा, इसलिए वो बंदा हॉस्पिटल जाते जाते खत्म हो गया। तो ये लोगों को लगता है कि इसी तरह की हरकत सेना करेगी। अरे सेना करती है तो सेना दुश्मन को भी सीने पर गोली मारती है, पीठ पर नहीं मारती है। ठीक है, तुमने इस तरह की हरकतें की, इसलिए मजबूरी में सेना को 2 बार थाने में जाना पड़ा। राजी राजी एक बार लोग गए, इन्होंने गाड़ी नहीं छोड़ी। ठीक है, दोबारा गए तब भी इन्होंने खुद उनको उकसाया है, उनके साथ बदतमीजी की है, इसलिए हल्का बल प्रयोग करके वो अपनी गाड़ी लेकर आ गए। लेकिन ये कोई भांड मीडिया नहीं बताएगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये पुलिस की जगह जगह की जो हरकतें हैं, जो सेना का बाप बनने की जो कोशिश कर रहे हैं, उनको इस विषय पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि जिस दिन किसी भी, मैंने कई बार बताया कि जिस दिन हमारा कोई भी एक कमांडिंग ऑफिसर अपनी पावर का सही से इस्तेमाल करेगा तो हालातें बदल जाएंगी। जिस तरह पुलिस इस तरह घटिया आरोप, झूठे FIR कर रही है, अगर सेना भी उसी तर्ज पर करे, JNK में सेना को स्पेशल पावर दी गई है, सबको पता है। अगर वो भी चाहें तो, कि हमारा एक वाहन था जो किसी मोमेंट में जा रहा था, किसी टेररिस्ट को पकड़ना था, ऐसे स्पेशल राज्य कार्य में बाधा अगर हमारी सेना लिखे तो उसके ऊपर एक स्पेशल कानून लगाकर और पुलिस स्टेशन पर लगाए तो 1 सेकंड लगती है इस तरह का एक केस स्टेटमेंट देते हुए और वहाँ एक टेररिस्ट पहुंचाते हुए और पूरे थाने का एनकाउंटर करने में, अगर सेना भी इन्हीं की तरह करे तो। लेकिन सेना ऐसा नहीं करती है। सेना के उच्च अधिकारियों ने स्पष्ट कहा है कि हाँ FIR हुई है और जो भी घटना है उसका पूरे कानून के तौर पर जांच जारी है। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस वाले हमेशा पुलिस वालों को बचाते हैं और ये एक जो ड्रामा उनको दिया हुआ है FIR का नाटक, राज्य कार्य में बाधा। अरे इन मूर्खों से कोई पूछे, तुम जब इतनी बड़ी संस्था पर सीधा राज्य कार्य में बाधा डाल रहे हो, जो कि खुद वहाँ पूरा इलाका 99% वहाँ सेना के कंट्रोल में रहता है। मैं नहीं कहता कि वे पुलिस कुछ नहीं करती, पुलिस भी काम करती है, सेना का सहयोग भी करती है, जगह जगह उनका साथ भी देती है। लेकिन जितने भी जहाँ भी थोड़ी सी मुसीबत आती है, पुलिस तुरंत वहाँ के पीछे हट जाती है और तुरंत सेना को सूचना करती है, साहब ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये ऐसा हो गया। तब तो तुम्हें हर जगह सेना चाहिए, शांति बहाल करने के लिए सेना चाहिए। आप लगा लो ना, कितने पुलिस वालों ने बदलाव दिया है, कितने पुलिस सैनिकों ने दिया है, लेकिन उसको कोई नहीं देखता है। सिर्फ अखबार खबर छाप देती हैं। खबर छापने से पहले खबर की सच्चाई दिखाई होती तो शायद इस तरह की चीज़ें नहीं होती। और ये आए देश में भी जहाँ जगह जगह ये हो रहा है, हमारे सैन्य अधिकारियों को कहना चाहता हूँ कि जब तक आप अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करोगे तो फिर JNK में भी ये लोग या हमारी सरकार तो यही चाहती है कि आप वहाँ भी मार खाकर सिर्फ बॉर्डर पर ताकत दिखाओ, बाकी मार खाते रहो। क्या हमारी जनता भी यही चाहती है? सबसे पहले मैं आपको घटना बता दूं कि पुलिस का एक उच्च आयुक्त और उनकी गाड़ियां जारी थी मूवमेंट के दौरान, तो वहाँ हमारा एक सेना जो कि निजी वाहन सेना के नाम पर पंजीकृत है वो वाहन, और वो भी अपने किसी कार्य में वहाँ से निकल रहे थे और वो तेज गति से उनसे आगे निकल गए। लेकिन पुलिस को ये लगा कि हमारे उच्च आयुक्त के साथ में ये ऐसे कैसे निकल गया, और वहाँ के कोई ट्रैफिक के ARTO हैं जिन्होंने उस वाहन को उच्च आयुक्त के कहने से कि किसका वाहन है इसको जब्त करो, और उस वाहन को जब्त कर दिया और ले जाकर थाने में रख दिया। उन लोगों ने बताया कि हम सेना के हैं और हम किसी ड्यूटी पर जा रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति में मैं पूछना चाहता हूं हमारे देशवासियों को, क्या किसी उच्च आयुक्त की या कोई VIP की मूवमेंट को आप उसको ज़्यादा राजकार्य मानते हो, या देश में सीमाओं में घुसकर जो आतंकवादी हमारे जान माल का नुकसान करते हैं, देश को और भारी नुकसान करते हैं, वो ड्यूटी ज़्यादा सरकारी है या इनकी ड्यूटी ज़्यादा सरकारी है?
अगर उसी समय सेना केस बनाए और उन सब लोगों को अलग से ट्रीटमेंट दे तो कैसा लगेगा। लेकिन फिर भी उन सेना के जवानों ने बताया सारी चीज़ें कि हम किसी काम के लिए जा रहे हैं, उसके बावजूद नहीं जी हमारे तो अधिकारी का ऑर्डर है, हम गाड़ी नहीं छोड़ेंगे। वहाँ गाड़ी भी जब्त कर ली, उन बंदों के साथ भी बदतमीजी की। फिर उन्होंने जाकर यूनिट में बताया है। यूनिट में बताने के बावजूद वो लोग, एक टुकड़ी और गई है कि भाई छोड़ दो, आप सेना का वाहन है। नहीं नहीं, ये तो कानून प्रक्रिया से ही छूटेगी, ऊपर के आदेश हैं, हम नहीं छोड़ेंगे। ये घटना, ये चीजें पुलिस ने स्टेटमेंट में सेना के उन जवानों को कहा जिनको नॉर्मल गाड़ी लाने के लिए भेजा गया था। कानूनी प्रक्रिया है। किसी भी स्टेट की पुलिस अगर किसी भी गाड़ी को पकड़ लेती है और एक टुच्चे से नेता का फोन आ जाता है ना, उस टुच्चे से नेता के फोन के साथ गाड़ियों को छोड़ दिया जाता है, नॉर्मल प्रक्रिया वाली गाड़ी को, टुच्चे से नेता को। और अगर कोई बहुत भारी क्राइम में भी इन्वॉल्व है और तब कब किसी मंत्री का फोन आ गया तो पुलिस की पैंट गीली हो जाती, बोलते छोड़ दो, बाद में देखा जाएगा। तो यहाँ क्यों नहीं, जब सेना पता चल गया कि सेना का वाहन था और कोई ऐसा गतिविधि भी नहीं थी, उसको क्यों नहीं छोड़ा गया उन जवानों के कहने पर। दूसरी बार जब सेना की टुकड़ी गई तब भी वो नहीं छोड़ रहे, तो क्या चाह रहे थे? उनके दिमाग में ये था कि, क्योंकि वो न्यूज़ वो भी देखते हैं, वो भी देखते हैं कि जयपुर में एक कमांडो को मारा, पुलिस ने कहा कि हम फौजियों के बाप हैं, तो उनका कुछ नहीं बिगड़ा। फिर पटियाला में तो एक कर्नल साहब को ही मार दिया, पुलिस वालों का कुछ नहीं बिगड़ा। इस तरह ग्वालियर में, उसमें उड़ीसा में, फिर एक यूपी में एक कर्नल साहब को थप्पड़ मार के भाग गया। ये खबरें देख के उनको भी लगा कि हम क्यों छोड़ें, हम भी कानूनी प्रक्रिया का वो करेंगे और ज्यादा करोगे तो तुमको बंद भी कर देंगे, क्योंकि हमारे पास तो पावर है। यही उनकी घटिया सोच, जो दोबारा आने के बावजूद भी गाड़ी नहीं छोड़ी। और जब गाड़ी नहीं छोड़ोगे तो वो कमांडिंग अफसर जिसने आपके पास भेजा है, जिसके पास कितनी शक्तियां दी हुई है कानून में, वो फिर उन्होंने एक मेजर साहब को और एक सूबेदार साहब को, जवानों को भेजा कि भाई किसी भी उसमें गाड़ी लेके आओ। अगर वो गाड़ी वहां नहीं जाती है तो उसके यूनिट में जिनको वो आदेश देता है कि ठीक है जाओ पेट्रोलिंग में या अम्बुश में या लड़ाई के, उसके जवान, उसकी जबान का क्या वैल्यू रहेगा कि हमारे कर्नल साहब तो एक थाने से गाड़ी नहीं छुड़ा पाए, तो हम बॉर्डर पर क्या छुड़ा के आ जाएंगे। तब उन्होंने वहां भेजा है, तब भी वो बंदे गए और उनको यही कहा कि भाई गाड़ी छोड़ दो। उसके बावजूद पुलिस वालों ने उनके साथ बदतमीजी की है, धक्का मुक्का किया है। तब जाकर सेना के बंदों ने उनको थोड़ा सा पुश वगैरह करके अपनी गाड़ी लेकर वो आ गए। उसके बाद पुलिस ने ड्रामा रचा है। ये तो ड्रामा रचने में माहिर हैं, अपनी वर्दी खुद ही फाड़ कर सोचते हैं स्टेटमेंट दे देंगे। ये तो कि वर्दी फाड़ ली, अपना गेट तोड़ दिया, दिखा दिया जी पुलिस को ऐसा ऐसा कर गया, मीडिया में बयान दे दिए, हमने एफआईआर दर्ज की दी। ये जो घटिया आदमी हैं, जो अगर फोर्स पर इस तरह का इल्ज़ाम और इस तरह की चीज़ें लगा सकते हैं, तो ये आम जनता के साथ क्या करते होंगे, आपको क्या लगता है? या इनके जो उच्च अधिकारी हैं। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जब मामला होगा, छोटे मोटे लोगों को सस्पेंड कर दिया जाएगा, बाकी का कुछ नहीं होगा। जैसे सेम बिहार में हुआ, भरत तिवारी पिस्टल फेंकने के बाद एनकाउंटर के बाद में पहले 1 फिर 2 ऐसे 6 पुलिस वाले सस्पेंड हो गए। लेकिन इसकी कड़ियाँ जो जुड़ी हुई है, जिस उच्च अधिकारी ने उनको एनकाउंटर का आदेश दिया, पकड़ने के बाद भी मारने का आदेश दिया, या जिस वहाँ बिहार के जिस मिनिस्टर ने कहा कि हाँ ये करो, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, पुलिस वालों पर होगी और वो चले जाएंगे। फिर उसके बाद में कोई दूसरी पुलिस आएगी, प्रमोशन और पता नहीं किस लालच में, फिर वो ऐसा ही काम करेगी। तो आप लोग जो सिंघम बनते हो एनकाउंटर में कि हम सिंघम बनकर कर रहे हैं, वो भी हथियार फेंकने के बाद, इस तरह अगर सेना भी चाहती तो वहाँ अपना पूरा प्लान बनाती, ठीक है, और ऐसा प्लान बनाती कि तुम्हारी पूरी पुलिस स्टेशन को वो चाहती तो पूरे एनकाउंटर में दिखा देती। स्पेशल पावर है, सब कुछ है सेना के पास। अब वो किस गतिविधि के लिए जा रहा था, या कह सकते थे कि ठीक है हमारी उसमें हमने एक मिलिटेंट पकड़ा था, उसको लेके आए और पुलिस की मिली भगत थी, उस मिलिटेंट को छुटाने के लिए पुलिस ने एक नाटक किया, गाड़ी जब्त कर ली और उसके बाद में मिलिटेंट को भगा दिया। और सोर्स से पता चला कि मिलिटेंट थाने में ही था, इसलिए फौज वहाँ थाने में मिलिटेंट के लिए गई थी,
गाड़ी तो एक बहाना था, लेकिन असल में जिस आतंकवादी को ये पुलिस छुड़वाना चाह रही थी या जिसका साथ लेना चाह रही थी, उसको भगाया गया, इसलिए धक्का मुक्का हुआ। या वहाँ आतंकवादी के नाम पर एक फायर होता और तुम्हारा सबका जो बोलते हो ना कि हमें जान से मारने की कोशिश नहीं की जाती। अब तक तो अखबारों में ये बड़े बड़े हेडलाइन में आता कि सेना के वाहन से पुलिस ने जानबूझकर एक आतंकवादी को छुड़ाया, सेना के ऊपर अधिकारियों को खबर किया और थाने को घेरा गया कि इसमें मिलिटेंट पुलिस वालों से साथ में बैठा है ऊपर अधिकारियों से, और सेना ने ऑपरेशन लॉन्च किया और फिनिश कर दिया। तुम्हारी तरह अगर घटिया सोच और घटिया तरीका सेना आजमाती तो आज के अखबार की हेडलाइन ये होती कि मिलिटेंट के साथ इतने पुलिस वाले सुहा हो गए। लेकिन ये काम सेना नहीं करती है। वहाँ हमें पता कितने ही लोग पत्थर मारते हैं सेना पर, कितने ही लोग आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, क्या क्या कहते हैं, सबको पता है। और उसमें कितने ही पुलिस वाले जो मिली भगत करते हैं, वही लोग हैं कि किसी न किसी तरह सेना की छवि को खराब करते हैं। तो ऐसे लोगों पर भी सेना ये सोचती है कि चलो छोड़ो, इनको बख्शो। उसके बावजूद ये हमारी मीडिया सच्चाई को दिखाती नहीं, क्योंकि इनको पता है सच्चाई दिखाएंगे तो जो सरकार बैठी है, मैं फिर कह रहा हूँ कि सारा का सारा दोष सरकार का है। जम्मू कश्मीर में जहाँ सारी की सारी पावर सबको पता है किसके पास है, उसके बावजूद अगर इस तरह की घटना हो रही है, जगह जगह सैनिकों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर हमारे राजनाथ जी को लेनी चाहिए। स्टेटमेंट जारी करें राजनाथ जी, नहीं तो फिर 2 साल बाद कोई सेना अध्यक्ष को किताब लिखनी पड़ेगी कि चाइना में हम क्या कर रहे थे और हमें क्या आदेश मिला। ठीक है, पहले भी कुछ दिन पहले एक ड्रामा हुआ था सेना के ऊपर FIR। फिर कह रहा हूं कि जो अपनी पावर का मिसयूज सेना के ऊपर कर सकते हैं, वो आम पब्लिक के लिए बिल्कुल यूजर हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे लोगों पर उचित कार्रवाई होकर उस पुलिस स्टेशन में जिसने ये काम किया है उनके ऊपर अलग से एक्शन हो, उनको सेना के हैंड ओवर किया जाए, ताकि वो जनता की सेवा करने के लिए नहीं हो लोग। हम सबकी एक बार संपत्ति जांच कर लो, पता चल जाएगा पुलिस स्टेशन में जो ARTO जो बताया जा रहा है, कितनी सी तनख्वाह में, उसकी एक बार संपत्ति देखो, सब क्लियर हो जाएगा कहाँ से क्या पैसा आ रहा है, क्या कर रहा है। सेना को भी इस स्तर पर जांच करनी चाहिए। सेना को भी ये डिसिप्लिन के नाम पर आप लोग जो शांत रह रहे हो कि जी हम तो जांच में सहयोग करेंगे, हम ये करेंगे, आप लोग सहयोग करते रहे, आप लोग चुप रहते रहे, इसलिए इनकी हिम्मत रह रही है कि सेना वाहन को भी ले गए।